परिणाम ना आए तो पश्चात पर्याय पंडित जी आ नहीं सकते। मिट्टी ना हो तो ईंट का सांचा क्या करेगा? मिट्टी ना हो ईंट का सांचा क्या करेगा? सांचे में ईंट निकल रही है, मिट्टी थी इसलिए ईंट बनी है, परिणाम थे इसलिए पर्याय उत्पन्न हुई है। ओह ओह, जब जब रविसेन भैया गधे की बात आती है हर व्यक्ति हंसने लगता, उपहास करता है। क्यों करता है? क्योंकि गधे को वजन ढोना पड़ता है, बेचारे को वजन ढोना पड़ता है, इसलिए गधा बेकार है कि और भी कुछ काम है? बेचारे को ईंटें ढोना पड़ते हैं, चामुक खाना पड़ते हैं, ईंटें ढोना पड़ती है, चामुक खाना पड़ते है, इसलिए गधा की पर्याय आपको बहुत बेकार लगती है। दूसरे का वजन ढोना पड़ता है। आदित्य बेटा इसलिए तो गधा खराब है ना, कौन तुम्हारे घर का हिस्सा मांगने आया है? फिर भी हर व्यक्ति उपहास करता, किसका? एक जानवर गधे का हर व्यक्ति उपहास करता है। मित्र अब सुनिए, वो जीव बना कैसे? वजन ढोने वाला पशु बना कैसे? वीरेंद्र भाई, वजन ढोने वाला पशु बना कैसे? बीजन मुक्षु पशु बना कैसे? अपने जीवन में जिसने बोटू भैया कसाईयों का वजन मस्तिष्क पर रखा, विकारों का वजन मस्तिष्क पर रखा, कर्तृत्व का वजन मस्तिष्क पर रखा और पर का कर्ता बनने का वजन अपने मस्तिष्क पर रखा, वो वजन ढोने की आदत थी इसलिए बेचारे को वजन ढोने गधा बनना पड़ा। आप लोग तो नहीं हो ना? आप लोग नहीं हो ना? यानी आदित्य बेटा, एक कोई माता पिता अपनी पुत्री को जन्म देंगे और किसी पुण्य क्षीण की आंखों में चढ़ गई दृष्टि और जीवन में उसकी राख का वजन ढोएगा, पूरे जीवन राख का वजन ढोएगा। ओ मित्र, मित्र जैसे गधे को वजन भी ढोना पड़ता है और चामुक भी खाना पड़ते हैं, ऐसे जगत में पूछो सबसे कि वजन भी ढो रहे हो और बीच बीच में टेंशन के चामुक भी खाना पड़ते हैं। हे मित्र, दिनेश्वर जी क्यों हम वजन ढोएं दूसरे का, वजन ढोएं दूसरे का? कितनी प्रज्ञा हमारे पास है, कितनी बुद्धि हमारे पास है, कितना समय हमारे पास है, पर बेचारे गधे को अपने जीवन की स्वतंत्रता का कोई भान नहीं। कितने जंगलों में पर्यावरण के साथ जिए, प्रकृति के साथ, स्वच्छ नदी सरोवर का पानी पीने वाला मित्र कहीं भी स्वतंत्र से जी सकता है, लेकिन उसके ऊपर लदे ही ईंटें, उसको तो वजन ही ढोना है। अपने जीवन की स्वतंत्रता का बोध कहां हो पा रहा उसे? वर्तमान देख बालक, अपनी स्वतंत्र ज्ञान कहां हो रहा है? हंसने का आनंद एक भजन है, रति भाव, किसी पर राग उमड़ पड़ा, राग उमड़ा है, निरूपक भजन आ गया बेटा। भजन कैसा? अब जब तक उसका चेहरा ना देखे आदमी, उसको चैन नहीं पड़ता, बात ना कर ले चैन नहीं पड़ता। भजन आया कि नहीं आया? भजन आ गया, रति भाव आ गया। अरति, जिसे द्वेष आ गया तुम्हारे अंदर, यदि वो टोंगिया पुत्र बगल में आके बैठ जाए
तुमको शांति नहीं मिलती। या तो ये हटे या मैं हटूं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? आप स्वतंत्रता का भेदन कर कहां पा रहे हो? जीव का जीवत्व का आनंद, जीव में जीवत्व का आनंद, जीवत्व शक्ति का समझना है, जीवत्व शक्ति समझना है। तो जीव में जीव का आनंद जो है वो भार में नहीं है। इसलिए अध्यात्म शास्त्र कहते हैं निर्भरानंद स्वरूपो हम, निर्भरानंद स्वरूपो हम, निर्भरानंद स्वरूपो। मेरी आत्मा निर्भर आनंद स्वरूप है। चलते धीमे धीमे। आज अपने जीवन की कथा सुनो मात्र। अरति भाव आया। तुम कितने महाधुरंधर महंत बन के आ जाओ, मस्तिष्क में ये पुरुषार्थ करना चाहिए, इस साधन बढ़ाना चाहिए मुनियों को, देश के साधु महात्माओं को, कि मेरे अंदर किसी पक्ष में राग बढ़ रहा है, तुम बाहर आ चुका है। किसी पक्ष में द्वेष बढ़ रहा है, तुम बाहर आ चुका। परिग्रह, अंतरंग परिग्रह। शोक, शोक ऐसा तो नहीं है आपके जीवन में कोई सुख का दिन आया हो? आया है। उस दिन की याद करो। जगत तुमको शून्य दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता है, जब शोक छाता है। ओ मित्र, क्या कहूं आपसे, क्या कहूं आपसे? शुद्ध जीवन कितना जिए हो। शुद्ध जीवन कितना जियो बज्जू कुमार जी, शुद्ध जीवन कितना जियो। अब मैं बोल रहा हूं आज, शुद्ध जीवन कितना जियो। हो बालको बेटा समझो मेरी तरफ, आज किसी की बात नहीं करना। जैसे ही स्वामी समय साठ टीका में तात्पर्य में लिख रहे हैं, तुमने शुद्ध साग का स्वाद नहीं चखा, शुद्ध साग का स्वाद नहीं चखा। उसमें मिर्च मिर्च मसाला मिला करके वही चखते रहे, शुद्ध दाल का स्वाद नहीं चखा। हो मित्र, इतनी मेरी बात मान सकते क्या? मात्र एक दिन के लिए शुद्ध मानव जीवन का भेदन कर लो। एक दिन बड़ा है, एक मिनट के लिए कर लो। आज समझ में आएगा। शेष जितने बड़े बड़े धुरंधर धर्मात्मा हैं, इनको मालूम चलेगा मैंने आज तक धर्म ही नहीं किया। शोक, शोक। ओ भैया सुन रहे हैं ना? शोक, इष्ट के वियोग में तुम बिलख रहे हो। शोक, इसमें आपका आनंद कहां था? शोक नोक के समय डूबे हो। शोक, आपको ये लगाते जाना साधु क्यों बनना, साधु क्यों बनना। शोक, अमुक जी का देह अवसान हो गया, घर में रहोगे तो रोना पड़ेगा, चेहरा बनाना पड़ेगा, चेहरा बन जाएगा। शोक में डूबेगा जीव। वियोग पीड़ा देता है, वियोग कष्ट देता है, आंखों में आंसू गिरवाता है। हे वियोग, तूने मेरी आत्मा के सुख को हर लिया। मैं तो परिपूर्ण रहस्य में
अंदर प्रवेश कर रहा हूं बहुत गहरे में, कि शुद्ध दाल का स्वाद तो शुद्ध आत्मा का स्वाद, सुख। जितना कुटुंब बढ़ाओगे, जितने संबंध बढ़ाओगे, उतने शौक बढ़ेंगे। जो जीव निर्भर निर्भर आनंद, ओहो, निर्भर आनंद जिसको चाहिए, निर्भर आनंद का रस लेना चाहता है, उसे मित्रता भी कम करना पड़ेगी। निर्भर आनंद लेना चाहता है, रिश्तेदारी समाप्त करना पड़ेगी, हल्ला करके नहीं, अंदर से। निर्भर आनंद। अब आप कह सकते हो आयुष कि आकाश जो भी हो, आयुष बेटा तुम कह सकते हो गुरुजी पहलवान को पछाड़ने के लिए दूध पीना पड़ेगा, घी खाना पड़ेगा। बेटा पहलवान को पछाड़ने के लिए दूध घी खाना पड़ेगा मात्र, लेकिन अपने भार को उतारने के लिए घी दूध का त्याग करना पड़ेगा। जिस तत्व को तुम सुन रहे आज, जिस विद्या को सुन रहे आप, इसके लिए दूध घी की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मित्र बैराग का वीर चाहिए। पर की भावना पर के भवनों पर की भावना पर के भवनों पर जिनका राग मंडरा रहा है, हो मित्र तुम तो गिद्ध हो। हे मित्र तुम तो गिद्ध हो, गिद्ध। अमित अजित कहां भटक रहा है? गिद्ध बन करके आकाश में उड़ रहा है गिद्ध। मंडराता देखा आपने चील को, आकाश में उड़ रहा है चील, आकाश में उड़ रहा है गिद्ध, लेकिन वही मंडराता आकाश में, उसको नीचे जानवर पड़ा मृतक पशु दिखाई दे रहा है, ऊपर से पशु देख रहा है। ओ लोग क्या बोलेंगे? अमित क्या आकाश में घूम रहा, क्या आकाश में घूम रहा? लेकिन आकाश में घूम रहा है, जमीन पर पड़े मरे मृतक मुर्दे पशु को देख रहा है, आकाश में घूम रहा है। ऐसे हे साधक, यदि दीक्षा लेने के उपरांत भी पर पदार्थ में राग प्रणति है, तो गिद्ध का जीवन है कि आकाश में उड़ रहे हो चील बन करके, गीत बन के, लेकिन नीचे तुम मंडरा रहे हो। किस पर? भवनों पर। किस पर? भक्तों पर। किस पर? पंथों पर। किस पर? परंपराओं पर। किस पर? 25 कसायों पर। अभी तुम्हारी साधु पर्या का आनंद नहीं है, अभी तुम गिद्ध पर्या आनंद ले रहे हो। साधु पर्या का जब आनंद आएगा तो मेरे मित्र एक और एकत्र विभक्त भाव में तल्लीन हो जाएगा। मुस्कुरा गए कि गांधी आ गया मेरा भक्त। बालको, बेटा कभी गुरु भक्ति बंद नहीं करना, पर मेरी बात सुना ध्यान से। गुरु को अपना बना के चलना, गुरु को अपना मानना, पर ऐसी बुद्धि मत लाना कि गुरु हमारे हो जाए। तुम्हारी दृष्टि में भी झलकते रहना चाहिए, पर उनकी दृष्टि में अपने आप को झलकाने की चिंता मत करना। यदि भी गुरु तुम्हें झलकाते रहे, तो परमात्मा को कब देखेंगे और निज आत्मा को कब देखेंगे? सच्चा भक्त मुनि भक्त होगा, कोई भी श्रावक सच्चा मुनि भक्त होगा। आजकल किस तरह ये मालूम क्या चल रहा है? हम गुरु से जुड़ेंगे, हम गुरु से जुड़ेंगे, हम गुरु से जुड़ेंगे, ये हमारे गुरु महाराज हैं, इनसे मुझे ख्याति मिलेगी। मित्र ठहरो, तुम तो भक्ति करो, अपने आप मिलेगी तुमको ख्याति, लेकिन गुरु हमारी बात मानते हैं। ठहरो ठहरो ठहरो। एक माँ से प्रश्न है, अहो देश की जननी, जिस पात्र में आपने दही जमाया है, तो क्या खीर बनाने वाले दूध को उसी मटकी में रखेंगे ना आप? क्यों?
ऐसा क्यों नहीं करेंगे आप? बोलो बोलो माता, बोलो ना। अच्छा, दही पूरा निकाल दिया, अब तो रख सकते ना। ओहो, माँ, जब पुराने रखे दही के बर्तन में आप दूध नहीं डाल सकते हो। अच्छा ऐसा करो, मत डालो उसमें दूध। जो दूध भरा रखा ना, उसमें दही का एक बूंद डाल दो, चलेगा? खीर बनेगी? नहीं बनेगी। महात्मा यशोधर जी, समझो बालक, सभी मुनियों से कहना, सरवार सागर मित्र देख, ये माता ही कह रही हैं। मैंने हर प्रकार से इनसे पूछ लिया, यदि मटकी में स्वच्छ दुग्ध है, एक बूंद मात्र दही की उसमें छिड़वा दो, चलेगा? ओ, चलेगा? नहीं चलेगा। हे जीव, स्वपल्लक चले जाओ। अहो श्राप को, अहो श्राप को, मटकी पूरी स्वच्छ है, पूर्ण स्वच्छ है, दुग्ध स्वच्छ है, नया आया है, ताजा, पर एक बूंद दही की डाल दी तो खट्टा हो जाएगा। दया करो, दया करो। दूसरी माँ कह रही, मित्र माँ समझ, इसमें दूध में दही मत छोड़ देना। बोले क्यों? खीर बनने वाली है, आप इसको सबको खट्टा मत कर देना। अहो मित्रो, गांधी इकड़े, अहो मित्र, देश के संपूर्ण श्रावकों से कह देना, ये हमारे मुनि भगवंत हैं, ये हमारे मुनि भगवंत हैं, जितने हमारे श्रमण हैं, श्रमणिया हैं, एक खीर बनने वाले हैं। अपने घर के राख की खटाई की बूंद मत डाल देना। ये खीर बनने वाले हैं, खीर बनने वाले, इनको फाड़ मत दो, खट्टा दही मत बना देने, खीर बनने दो। हम सफाई कर रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं। आप कोशिश मत करो कि गुरु हमें पहचानने लग जाए, तुम कोशिश करो तुम सदगुरु को पहचानने लग जाओ। वीतराग निर्गंथ, धरती के देवता, सदगुरु नौमि नित्यम, ये मेरे सदगुरु हैं।